आओ बहन आओ, बैठो, ये लो मुंह मीठा करो। बधाई हो बहन, बेटी की शादी पक्की हो गई। हाँ हाँ, अब बस बेटी का ब्याह कर दूं, फिर गंगा नहा लूं मैं तो। वैसे सुभद्रा काकी, आपकी भी तो बेटी है ना ब्याहने को? अरे ना, ले इसकी बेटी का नाम। उसकी तो शक्ल ही देखकर मन में टेंशन हो गई है कि उससे ब्याह कौन करेगा। देखा बहन, बुरा मत मानना, लेकिन टीना के लिए मुश्किल ही है कि कोई ढंग का लड़का मिले। और लेकिन हम फिर भी बेटी की शादी में कार्ड दे रहे हैं ताकि कोई बोल ना सके। सारी पड़ोसनें मिलकर सुभद्रा जी की बेटी की बुराई करने लगती हैं, जिस कारण सुभद्रा जी को और भी ज्यादा टेंशन आ जाता है। और वो जब घर आती हैं तो ये क्या कलमुही, एक तो इतनी काली, ऊपर से अब चूल्हे के आगे बैठकर और मुंह काला कर ले। जला ले करम जली। चल जा, उठ यहाँ से, मैं बना रही हूँ खाना। और सुन, छत पर पापड़ सुखाने को रखे हैं, सारे पापड़ पलट कर अच्छे से सुखा ले। अरे भाग्यवान, क्यों लिए बेटी को इतने ताने देती हो? बेटी के कारण जो समाज में मैं ताने सुन रही हूँ उसका क्या। जब से पैदा हुई है पूरी जिंदगी इसके दबे रंग का ताना सुना है मैंने। ऊपर से हम गरीब लाचार, अमीर की बेटी होती तो किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ कह दे। गरीब की बेटी है ना, इसीलिए। लेकिन उस बच्ची की क्या गलती है उसमें? आप तो रहने दो, आपसे मुझे कोई बहस नहीं करनी है। जिसके बाद सुभद्रा खाना बनाने लगती हैं। वहीं छत पर टीना पापड़ को उलट पलट कर सुखाती है और एक डिब्बे में भरकर रख देती है। टीना पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम अकेले करती थी। उसका रंग थोड़ा सा दबा होने के कारण सुभद्रा जी को समाज से हमेशा यही सुनने को मिलता कि अरे इसकी शादी कैसे होगी। और यही चिंता सुभद्रा जी के मन में अपनी ही बेटी के लिए कब नफरत में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वहीं सुभद्रा जी के दोनों बेटे फॉरेन में जॉब करने गए थे ताकि उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। एक दिन जब रोहन और करण का फोन आता है तो कैसे हो भैया, कब आ रही हो? मैं बढ़िया हूँ छुटकी, तू कैसी है? छुटकी, हम दोनों दुबई और पेरिस से वापस घर आने वाले हैं। जल्दी तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। भैया सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, एक बढ़िया सी ड्रेस ले आना। और पेरिस में तो गोरे होने की अच्छी क्रीम भी मिलती है ना, वो भी ले लेना। मम्मी बहुत ताने देने लगी हैं। टीना की ये बात सुभद्रा जी सुन लेती हैं। भर दे मेरे बेटों के कान, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं जो गोरे होने की क्रीम मंगा रही है। घर की हालत देखी है, घर टूटकर गिरने की कगार पर है और यहाँ फरमाइश की जा रही है। ला फोन दे। हाँ बेटा, कैसा है, कब आ रहा है? पाए लागू माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों छुटकी को इतना सुनाती हो? आप चिंता मत करो, अब कि हम दोनों भाई आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, और आपके पापा और छुटकी के लिए सरप्राइज लेकर आ रहे हैं हम। चलो अब मैं जाता हूँ, काम का समय हो रहा है। मैं भी सोने जा रहा हूँ, पेरिस में अभी देर रात है, सुबह जल्दी ऑफिस आना है। दोनों बेटे फोन रख देते हैं और सुभद्रा जी अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब टीना घर में झाड़ू लगा रही थी, इसके तो काले रंग को देखकर दिमाग खराब हो जाता है। मुंह बंद करके झाड़ू नहीं लगा सकती। देख तो कितनी मिट्टी है, इन सब से चेहरा और ढला जा रहा है। हे भगवान, मुझे तो चिंता होती है कि क्या होगा मेरा, इसकी शादी कैसे करूंगी। शादी नहीं हुई तो बाप भाई की छाती पर बैठकर ही मूंग दरेगी ये लड़की। सुभद्रा जी बैठे बैठे बेटी को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही थी कि तभी बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उनका बड़ा बेटा करण और उसकी बीवी लूसी निकलती है। अपने बेटे को ऐसे शादी करके आया देख सुभद्रा शॉक्ड हो जाती है। अभी एक शौक मिला था कि पीछे एक और गाड़ी आती है और उसमें से रोहन अपनी दुबई वाली पत्नी मायरा के साथ बाहर आता है। हे मेरे राम जी, ये कैसी आफत ला दिए हो मेरे सर। मेरे दोनों बेटों ने फिरंगी बहुओं से शादी कर ली। बेटा ये सब क्या है? माँ, ये मायरा है, मेरी दुबई की गर्लफ्रेंड। मैं इससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने मायरा से शादी कर ली और अब ये मेरी बीवी है। हाँ माँ, और मैं और लूसी भी पिछले 4 साल लिव इन में रह रहे थे। इसके पापा ने कहा अगर इंडिया जाना है तो शादी करके लेके जाओ, तो मैंने भी लूसी से शादी कर ली। ये देखकर सुभद्रा जी सिर पर हाथ रख लेती हैं। देख रहे हो जी, एक तो बेटी ऐसी गरीब कलमुही और अब बेटों ने भी मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे आजकल तो जमाना है लव मैरिज का, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या ही बोलूं, हमारी परिस्थिति भी तो ऐसी नहीं है कि बेटों की धूमधाम से शादी करके लाएं। अब जो बहू आ गई है सब ठीक है, जाओ आरती उतारो बहू की। सुभद्रा जी दुबई और पेरिस की बहू